घर के काम काज करती इस बाहिम्मत लड़की के साथ इस तरह का जुल्म रवा रखा गया कि सुनने वाले की रूह भी कांप जाती है। मैं स्कूल से आ रही थी 1.5 साल पहले। अमानत अली ने मेरे मुंह पे हाथ रख के ना मुझे कमरे में लेके गया था। वहाँ पे जाके इसने मेरे से गलत काम किए थे और इसने मेरी तस्वीरें बनाई थी जिनकी वजह से ब्लैकमेल करता था। इसके पास गन भी है और ये गन भी दिखाता था। जब मैं नहीं जाती तो ये ब्लैकमेल करता था। पथराई हुई आंखों के साथ अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाने वाली ये लाहौर की रिहायशी 15 साला नूर हैं, जो मुसलसल 1.5 साल तक अपने ही मोहल्लेदार अमानत अली की दरिंदगी का निशाना बनती रही। नूर का कहना था कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती पर इसलिए खामोश रही क्योंकि अमानत ने इसे ये धमकी दे रखी थी कि अगर वो बोली तो वो इसकी बहनों को भी रेप के बाद कत्ल कर देगा। वो भी आगे कहता था कि अगर तुमने नहीं बात सुनी तो हम लोग तुम्हें ना तुम्हारी मोहल्ले में तस्वीरें दिखाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे हम तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर देंगे। मैंने कहा था ना मैंने नहीं आना, मैंने तुम्हारी मम्मा को बता देना है। तो कहते मैंने तुम्हारी मम्मा को मार देना है और तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसे ही करना है। 3 अप्रैल को भी मुलजिम नूर के घर में घुस के और ब्लैकमेल करके इसे मुबैना तौर पर रेप के बाद फरार हो रहा था कि तभी नूर की बेवा वालदा सलमा ने इसे देख लिया और शोर मचा दिया। सलमा को उसके मोहल्ले वालों ने बहुत डराया धमकाया कि वो ये मामला यहीं दफन कर दे और पुलिस के पास मुकदमा दर्ज ना कराए वरना इसकी अपनी बदनामी होगी। मोहल्लेदारों को बुलाया, मैंने उनको बताया। वो कहते कोई बात नहीं, आप बेटियों वाली हैं, आप चुप कर जाएं, आपकी बदनामी होगी, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने कहा नहीं, आप हमारे से पैसे ले लें, वो अमीर आदमी अपने एक भैंस बेच के पुलिस को दे देंगे, आप क्या करोगी, आप क्या बेच के दोगी। सलमा का कहना था कि मुलजिम ने FIR दर्ज होने के बाद अदालत से जमानत कब्ज़ गिरफ्तारी ले रखी है और वो इनको मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। सलमा सिलाई कढ़ाई का काम करके गुजर बसर करती हैं, लेकिन जब से उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की जंग लड़ी है इनकी ज़िंदगी इंतहाई कठिन हो चुकी है। कि मैं अकेली औरत जात हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, उनकी पूरी बरादरी इधर है। मुझे बाहर निकलते हुए भी मुझे ना लोग बातें करते हैं कि इनकी बेटी के साथ ऐसे हो गया, इनकी बेटी के साथ ऐसे हो गया। मेरा बाहर निकलना भी मुश्किल है। मैंने ज़ाहिर है मैं मजदूर औरत हूँ, मैंने बाहर मजदूरी के लिए जाना होता है। मैं बहुत परेशान हूँ। सलमा पुलिस के रवैये से भी मुतमईन नहीं है और इनके मुताबिक पुलिस ने एक मौके पर तफ्तीश के लिए मुलजिम अमानत अली और नूर को इकट्ठे बिठा दिया और सलमा को कमरे से बाहर निकाल दिया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये करार दिया है कि रेप का शिकार खातून का बयान सिर्फ इसके घर में इसके रिश्तेदारों की मौजूदगी में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब voicepk.net ने यह सवाल केस की तफ्तीश में शामिल खातून पुलिस अफसर शफक से किया तो इनका कहना था कि अगर अदालत लड़का लड़की के बयानात एक दूसरे की मौजूदगी में रिकॉर्ड कर सकती है तो फिर इनका भी लड़का लड़की को एक साथ बिठाना कानूनन बिल्कुल दुरुस्त अमल था। इनका मजीद कहना था कि वो समझती हैं कि नूर के साथ जुल्म हुआ है और वो इसे इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। ताहम सलमा समझती हैं कि पुलिस मुल्ज़मान की तरफदारी कर रही है और रेप के मामले को लड़का लड़की की बाहमी रजामंदी करार देकर मुकदमे को ख़त्म करना चाहती है। पुलिस बच्ची को पूछ रही थी, बच्ची आपके मर्जी से हुआ है, आप इससे प्यार करते थे, आप ये करते थे। बच्ची को, ये छोटी उम्र की बच्ची है, इसको क्या पता ये प्यार की चीज़ क्या है क्या नहीं है। ये कौन पूछता था ये बातें? सर तरशीशी अल्ताफ हुसैन नाम है उसका। उसने बच्ची को पूछा था कि बच्ची की आप खड़े को दिखाएं, आपकी हाइट है, बच्ची जिस्मानी तौर पे इस काबिल है, इस तरह की बातें कर रहा था। सलमा अपनी गुर्बत की वजह से मुकदमे के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब ये मुकदमा आसमा जहांगीर लीगल एड सेल लड़ रहा है। आसमा जहांगीर लीगल एड सेल से मुंसलिक अंस मशहूद का कहना था कि इस मामले में लड़का लड़की की बाहमी रजामंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि जब रेप हुआ तो नूर नाबालिग थी। DPC का सेक्शन 375 डिफाइंस रेप, जिसका सब सेक्शन 5 is very clear that a minor cannot consent to intercourse. So there's a presumption in our law that if a minor on the face of it consented, then that consent is not legal consent, and the major who is subjecting the minor to a sexual relation is actually perpetuating the crime of rape. नूर का कहना है कि इनकी ज़िंदगी खौफ का शिकार है और वो चाहती है कि अमानत अली को इसके किए की सज़ा ज़रूर मिले और वो सलाखों के पीछे जाए। वो मेरी मम्मा को ब्लैकमेल कर रहे हैं फ़ोन पे कि हम इधर किसी के डेरे पे बुला रहे हैं, हाजी लियास के डेरे पे, कभी किसी के डेरे पे। तो वो कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, सुलह सफाई कर लेते हैं। जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा तो मेरे दिल में खौफ ही रहेगा, कोई मेरी आगे की ज़िंदगी नहीं है। नूर ज़िंदगी में खूब पढ़ लिख कर अपने आप को माशरे का बामकसद हिस्सा बनाना चाहती हैं और अपने साथ होने वाले जुल्म को अपनी ताकत समझती हैं। रेप का शिकार होने वाली कई ख़वातीन अपने मुल्ज़मान से ब्लैकमेल होकर या अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने की खातिर कई साल तक ये जुल्म सहती रहती हैं। इसलिए रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वह ऐसी तमाम ख़वातीन को फ़ौरी और सस्ता इंसाफ उनकी घर की दहलीज़ पर मुहैया करे और उनके ख़ानदान और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।